Hello everyone, welcome to my YouTube channel myself and today I am here to start a new chapter of light of class 8th light chapter of class 8th, and our target is Olympiad NSO. So here our topic is लाइट का आज हमारा चैप्टर है हमारा। ओके, सो ये क्लास 8th का चैप्टर है जिसको हमने अभी पहले लिया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो एनएसओ में आते हैं फिजिक्स के टाइप से वो हमारे लाइट के चैप्टर से पूछे जाते हैं। ओके, सो लाइट जो है पहले हम समझते हैं व्हाट इज लाइट। व्हाट इज लाइट? सो लाइट बेसिकली लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इतना हम समझ लेते हैं पहले कि लाइट क्या है। लाइट इज अ form of energy. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ऐसा हमने तो अभी एक साउंड की चैप्टर था उसको भी अभी मैंने उसका वीडियो नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर उसका साउंड का चैप्टर होगा। एंड लाइट जो है वो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे मैंने क्लास 7th में पढ़ा था मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड मैनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, मैनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी थे। ओके, सो यहाँ पे लाइट भी हमारी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। बट लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है थ्रू which we can see objects. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके द्वारा हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। दिस इज अ ऑब्जेक्ट। ओके, ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है, लेट नोट बाय ए। ओके, दिस इज ऑब्जेक्ट ए एंड यहाँ पे लाइट यहाँ पे आता है पहली बार एंड यहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारे ह्यूमन आई के पास ये जाता है जो रेटिना यहाँ पे अंदर फॉर्मेशन करता है इमेज का। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी थ्रू विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स। जिसके थ्रू विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स। ओके, आई थिंक आपको लाइट का डेफिनेशन तो समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज लाइट। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट ऑफ लाइट। फर्स्ट पॉइंट इज दिस, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि जैसे साउंड एनर्जी होता है तो साउंड ट्रेवल्स विद स्पीड, वैसे ही लाइट भी होता है, लाइट कैन ट्रेवल इन स्पीड। फर्स्ट लाइट के स्पीड को समझने से पहले हमको थ्री टाइप्स, हमको मीडियम समझना। मीडियम क्या होता है? मीडियम आर थ्री टाइप्स ऑफ मीडियम, फोर टाइप्स ऑफ मीडियम बेसिकली: सॉलिड, लिक्विड, these are states। एंड अगर हम मीडियम की बात करते हैं तो देयर आर फोर टाइप्स एंड लास्ट वन इज वैक्यूम। अब वैक्यूम हमारा ऐसा मीडियम होता है वेयर देयर इज नो एयर, वेयर देयर इज नो गैस, नो स्पेस, देयर इज ओनली स्पेस। लाइक दैट अर्थ जो होता है, अर्थ इज लाइक दिस अर्थ, इट इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर। अब जैसे हम अर्थ के बाहर निकलते हैं, we move from outside of the earth, then there is nothing, no air means oxygen नहीं है, where there is no life survival। okay, so उसको हम बोल सकते हैं वैक्यूम। there are no particles, electromagnetic waves, इसको भी हम समझते हैं। फर्स्ट मीडियम आई थिंक आपको समझ में आ गया, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड वैक्यूम। तो जो हमारा ये लाइट होता है, light travels in all medium, light travels in all medium, but the fastest one जिसमें लाइट सबसे फास्ट ट्रेवल करता है इज वैक्यूम। फास्टेस्ट ट्रेवलिंग ऑफ लाइट फास्टेस्ट ट्रेवलिंग ऑफ लाइट इज इन वैक्यूम। अब कितने की स्पीड से वैक्यूम में ट्रेवल करता है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, फास्टेस्ट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, सो आपको इतना समझ में आ गया कि लाइट क्या होता है एंड देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। थर्ड पॉइंट इज लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
लाइट जो होता है वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ट्रेवल करता है. लाइट ट्रेवल्स लाइक electromagnetic, or we can say not like, light is a electromagnetic wave, sorry, light is a electromagnetic wave. अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? साउंड जो होता है, साउंड बेसिकली दो टाइप्स ऑफ वेव में ट्रेवल करता है. एक होता है हमारा ट्रांसवर्स वेव एंड सेकंड वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव. अब ट्रांसवर्स वेव मतलब कि ट्रांसवर्स वेव अब तो इसको बोलते हैं, लेकिन अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में समझे तो मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव. ओके, तो ये जो होता है हमारा ट्रांसवर्स वेव होता है. मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव ऐसे वेव्स होते हैं जो एक जो वेव होता है जो मैकेनिकल और जो नॉन मैकेनिकल दोनों अलग टाइप्स ऑफ वेव होते हैं, जिसमें एक जो मैकेनिकल वेव होता है हमारा, इट ट्रेवल्स मतलब कि वो वैक्यूम में भी ट्रेवल हो जाता है. साउंड जो होता है कोई भी ऑब्जेक्ट्स या लाइक लाइट, ओके, इट ट्रेवल्स इन वैक्यूम. ओके, एनी टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल इन वैक्यूम, दैट इज मैकेनिकल वेव. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोले, इट इज अ सुटेबल मीन्स सुटेबल वर्ड फॉर लाइट ट्रेवल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऐसे ट्रेवल होता है लाइक दैट. दिस इज वेव, हम देखते हैं वेव इज लाइक दिस दिस. ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स लाइक दिस ओनली. here is it, ऐसे यहाँ बनता है हमारा, एंड इट इज ऑसिलेटिंग चार्ज. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इट ट्रेवल्स इन वैक्यूम, दैट्स व्हाई हमने इसको लाइट को बोले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अगर नहीं होता तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लाइट को कंसिडर नहीं करते. ओके, एंड देन ये हो गया हमारा वेव फॉर्म ऑफ वेव. दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब हम कैसे बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? ये यहाँ पे तो हमारा केवल एक वेव है, तो हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बोल सकते. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ वेव which is formed by oscillating charge surrounded by magnetic field and electric field. By magnetic field which is perpendicular magnetic field, sorry, electric field and magnetic field. आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा. यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं to make it colorful something, some like, okay. Here this is the wave, electromagnetic wave में travel करता है. and then the next point, yes, next point, लाइट दैट हम जानते हैं कि जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट होता है. ओके, स्पीड को हम ऐसे डिनोट करते हैं. स्पीड इज डिनोटेड बाय v. ओके, frequency is the unit of frequency is hertz. It is denoted by this v के साइन होगा, but it is like slanting. ओके, और एक होता है हमारा वेव लेंथ. इसको हमने साउंड के चैप्टर में पढ़ा, इसके पहले था, बट हमने उसको कंसिडर नहीं किया बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे आंसर के टाइप से पूछे जाते हैं rather than sound. ओके, वेवलेंथ जो होता है, it is sign of lambda. ओके, सो स्पीड को अगर निकालना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय लैम्डा. ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा. दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज वेवलेंथ. ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि what is light, and then in which medium light travels, and then electromagnetic wave, light is a electromagnetic wave, and then how to find speed of light. Okay, sorry, how to find speed of light. Yes. Okay, so this is the main important formula. And then the last topic, which is electromagnetic wave, we have discussed here. हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है. ओके, यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. अब हम समझेंगे what are types of object and in which type of object light travels. Okay, then light is transparent object, translucent object. So इसको समझने से पहले please kindly note this because like a notes I am preparing for you. Okay, so kindly note it.
Okay, I hope you have all have noted and understand this topic about the introduction of light. Then move to the next topic, which is about where इन किसमें किसमें जो हमारा लाइट होता है, लाइट होने की समझ लें कि लाइट ट्रेवल्स, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स. अब ऑब्जेक्ट्स की बात है, किसकी बात है? ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स लाइट, थ्रू लाइट वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स. नाउ which type of objects? Basically there are three types of object: transparent object, translucent object, and opaque object. So three types of objects होते हैं हमारे. अब इन ऑब्जेक्ट्स को समझने से पहले हमको एक और टॉपिक समझना है, बॉडीज. अब जो लाइट है इट ट्रेवल्स एवरीवेयर. टू टाइप्स ऑफ बॉडीज होती है. वन इज लुमिनस एंड सेकंड वन इज नॉन लुमिनस. नॉन लुमिनस लाइट्स ऐसी होती है, जो लुमिनस लाइट जिनके पास अपना ओन लाइट, दे हैव ओन लाइट. ओके, दे हैव देयर ओन लाइट. This is reflected light. अब इसका क्या एग्जांपल हो जाएगा? सन, स्टार, एंड here it will be moon, planet. Okay, so these are the types of luminous body and non-luminous body. अब ये हमारा टॉपिक जो था ये क्लियर हो गया. एंड देन द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट. अब जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, these are those objects through which we can see everything clearly. Okay, objects which transfer most of the light through it, and here it is partially हमारा पार्शियली ट्रांसफर करता है लाइट्स को, या मोस्ट ऑफ लाइट से अपने बॉडी में इसकी ऑब्जेक्ट्स में से ये ट्रांसफर कर देता है. एंड ओपेक which does not emit light. Okay, so most suitable term is emit. Okay, emit. Okay, transparent, translucent and opaque object. अब transparent object के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? Leaded glass, which is the most important example of transparent object. Glass जो होता है leaded, this is a glass. Here it is made up of glass. Okay, so ये जो होता है ये ऐसा ऑब्जेक्ट होता है which transfers all the lights through it, most of the light through it. Okay, and this partially object जो partially transfer करता है, it is butter paper or muslin cloth. And then here it is opaque object. Opaque object क्या होता है? जो लाइट को ट्रांसफर नहीं करने देता अपना, मीन्स इट डजंट emit the light. Okay, so इसका एग्जांपल हो जाएगा wooden doors, like that. Okay, so these are the types of objects. So kindly note this as a notes, because यहाँ से examples ज़्यादा आते हैं. Okay, what are the types of example, and it is achiever section में NSO के एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा सकते हैं. Okay, kindly note it. Okay, next our topic is ऑब्जेक्ट्स समझ लिया, बॉडीज समझ ली. what are types of bodies: luminous, non-luminous, transparent object, translucent object and opaque object. Then our topic is ray of light. अब हमको समझना है ray of light. Basically ray of light is a direction of light. ray of light को मैंने समझ सकते हैं that ray of light is considered to be as direction of light.
direction of light. So direction of light, like this is a ray of light, this is a ray of लाइट. ये क्या है हमारा, ये हमारा रे ऑफ लाइट. रे ऑफ लाइट हमको एक डायरेक्शन देता है. ओके, एंड रे ऑफ लाइट से ग्रुपिंग जो टर्म बनता है, इसको अगर ग्रुप करते हैं तो हमारा एक और टर्म बनता है बीम ऑफ लाइट. बीम ऑफ लाइट मीन्स डायरेक्शन, ग्रुप ऑफ डायरेक्शन, ग्रुप ऑफ डायरेक्शन, sorry, we can say group of rays of light. Okay, like this. These are the group beam of light. Okay, group of rays of light, which is called, इसको हम beam of light भी बोलते हैं. अब ये जो होता है beam of light, इसको हमने 3 parts में ट्रांसफर किया. कितने पार्ट्स में? 3 parts में. So first part is convergent beam of light. Convergent beam of light, convergent beam of light, and then divergent beam of light, divergent beam of light, and then parallel beam of light, parallel beam of light. So there are 3 types of beam of light. अब जो कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट होता है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट के वर्ड से हमको समझ में आ रहा है व्हेन लाइट रेज कम टू मीट एट अ पॉइंट. जब बहुत सारी लाइट रेज इकट्ठा होकर एक पॉइंट में मिलती है, दैट इज नोन एज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट. लाइट इज दिस, यहाँ से लाइट रे आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, इट मीट एट अ पॉइंट, मीट एट अ पॉइंट. एंड देन डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, एक पॉइंट से लाइट इज डाइवर्जिंग. ओके, एंड पैरेलल बीम ऑफ लाइट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट. व्हेन लाइट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, मींस कि दे डजंट इंटरसेक्ट, नॉट इंटरसेक्ट, एंड देन इनके बीच में डिस्टेंसेस भी सेम होती हैं, तभी तो नहीं इंटरसेक्ट करें. लाइक दिस इज 2 सेंटीमीटर, so this is always 2 सेंटीमीटर, so that ये हमारे एक दूसरे से इंटरसेक्ट ना करे और इंटरसेक्टिंग लाइन ना कहला सके. इनको हम पैरेलल लाइट रेज ही बोलते हैं. ओके, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज ही बोलते हैं, बिकॉज अगर इनके बीच में डिस्टेंसेस नहीं है, लाइट एट दिस और एक डिस्टेंस और इसके बीच में डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर का है, तो भाई ये तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा. और वही इसके बीच में 1 सेंटीमीटर का, तो दे कैन इंटरसेक्ट. ये ऐसे मान लो, सॉरी, इंटरसेक्ट नहीं करेगा 1 सेंटीमीटर में भी, बिकॉज दैट इज अ ग्रुप लाइक दिस. ओके, और इसके बीच में 1 सेंटीमीटर तभी इंटरसेक्ट नहीं करता, यहाँ पे ही सीधा ही जाएगा. ओके, सॉरी फॉर दैट. एंड देन इसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टर्म्स हमको क्या समझ में आता है? फर्स्ट टेल मी दैट. यस, टेल मी. ओके, यस यस. सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब ये होता है जब लाइट बाउंस बैक करती है. वी कैन टेल दैट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. लाइक दैट दिस इज अ सरफेस, और यू कैन से दैट दिस इज अ मिरर. मिरर समझ लो, दिस इज अ मिरर. अब यहाँ से लाइट रेज आई, यहाँ से लाइट रेज आई, एंड देन दे रिफ्लेक्ट. तो बढ़िया से बड़ा बनाते हैं कि बिकॉज हमको इसमें टर्म भी समझ लिया जाएगा कि व्हाट आर टाइम टर्म्स ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, सो दिस इज अ बेसिकली अ प्लेन सरफेस और अ मिरर, कुछ भी बोल दो, मिरर बोल दो. यहाँ से आया हमारा लाइट रेज, एंड देन रिफ्लेक्ट होकर चला गया. जितने एंगल से है उतने एंगल से चला गया रिफ्लेक्ट होके. ओके, सो जो लाइट रेज आता है विच कम टू मीट एट अ पॉइंट, इट इज नोन एज इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे. और जो रिफ्लेक्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे.
अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे होता है और एक होता है इंसिडेंट रे, अब इनके बीच में जो एंगल फॉर्म होता है इसको बोलते हैं एंगल फॉर्म होने से पहले हम ये समझते हैं कि इनके बीच में जो लाइन परपेंडिकुलर होता है, लाइन विच इज परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल, इट इज कॉल्ड नॉर्मल। अब नॉर्मल जो होता है ये होता है हमारे कितने 90 डिग्री का, नॉर्मल इज ऑफ 90 डिग्री। अभी इधर साइड से भी 90 डिग्री है एंड देन ये इधर साइड से भी 90 डिग्री है, दोनों साइड से 90 डिग्री है, तभी कहीं लीनियर पेयर बनाता है जो होता है 180 डिग्री का। अब इधर से ये वाला जो होता है साइड, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस जो हमारा रिफ्लेक्ट होके जाता है लाइट रे, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने पहले समझा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस इज द नॉर्मल रे व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। आई होप आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया होगा, सो काइंडली नोट दिस, ओके। I hope you all have noted all these points. Okay. Next is our yes. अब एक हमारा रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्लेक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, रिफ्लेक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, यहाँ पर हम नोट आउट करते हैं, रिफ्लेक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड अनदर वन इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसा रिफ्लेक्शन जो स्मूथ सरफेस पे और एक ही एंगल से आए और उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करके वापस चला जाए। एंड एक और ऐसा दूसरा टाइप होता है रिफ्लेक्शन का जो रफ सरफेस पे हो, मीन्स लाइट रे कम और वो रिफ्लेक्ट हो बट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। लाइट रे अगर रेगुलर का बात करें तो इफ दिस अ प्लेन सरफेस और अ मिरर, प्लेन मिरर और प्लेन सरफेस, कुछ भी बोलो, प्लेन सरफेस बोलो, ओके। एंड यहाँ से अगर लाइट रे आता है फ्रॉम हेयर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड देन इट रिफ्लेक्ट, ओके। अब यहाँ से जितने भी लाइट रेज आते हैं इट रिफ्लेक्ट एट अ इक्वल एंगल, ऐसे ही रिफ्लेक्ट करता है। सो दिस इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन लाइक दैट, दिस इज अ रफ सरफेस, ठीक है, ये रफ सरफेस है। अब यहाँ से लाइट रे आता है ऐसे यहाँ पे, अब भाई इधर हो गया रिफ्लेक्ट, इधर आया ऐसे, इधर हो गया रिफ्लेक्ट, यहाँ पे आया ऐसे हो गया रिफ्लेक्ट, मतलब कि जैसे रफ सरफेस और ये लाइट का डिफ्यूजन कहीं भी हो जा रहा है। और इसको हम एक और नाम से बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एंड दिस इज कॉल्ड स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, ओके। सो आई होप आपको ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस ये समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, ये हमारे चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही मजेदार चैप्टर है। रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होगा उससे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज अ प्लेन मिरर। अ प्लेन मिरर इज अ टाइप ऑफ अ मिरर विच इज, जिसका जो इमेज फॉर्मेशन होता है इट इज फर्स्ट वर्चुअल इरेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, ओके। सो पहले हम, दिस इज अ प्लेन मिरर, दिस इज अ प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर। हियर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ओके, और ये हमारा प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर की पहली खासियत ये है कि अगर ये इमेज फॉर्मेशन करता है, क्या करता है, अगर ये इमेज फॉर्मेशन करता है देन ये जो प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन होता है, इट अगर ये दो ऑब्जेक्ट अगर मिरर से 2 सेंटीमीटर दूर है देन इमेज फॉर्मेशन विल बी ओनली 2 सेंटीमीटर
फ्रॉम द मिरर। ओके, अगर इस ऑब्जेक्ट का हाइट 10 सेंटीमीटर है, देन प्लेन मिरर में भी जो ऑब्जेक्ट हुआ है वो भी 10 सेंटीमीटर का भी होगा। सेम साइज, इमेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इसमें साइज भी आ जाता है, इसका डिस्टेंस भी आ जाता है, एवरीथिंग कम्स इन इमेज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट। सेकेंड थिंग, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, दैट दिस प्लेन मिरर है, दैट विल बी दिस। इन्वर्टर मतलब कि उल्टा, अगर ये उल्टा है तो ये सीधा बन जाएगा, ये सीधा है तो ये उल्टा बन जाएगा। एंड देन देयर इज अ लैटरल इन्वर्जन। क्या होता है? लैटरल इन्वर्जन। इट इज लैटरल इन्वर्जन। क्या होता है लैटरल इन्वर्जन? अगर यहाँ मान लो कि यहाँ पे इसका एयर इट इज कैरिंग एनीथिंग, तो अगर ये यहाँ पे इसका हाथ है तो इमेज फॉर्मेशन में लैटरल इन्वर्स होगा और ये आ जाएगा यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। ओके, सो दीज आर द मेन पॉइंट्स। ओके, अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज यस रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर। जो होते हैं प्लेन मिरर्स, दे आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। वन इज, ये जो होते हैं ये हमारे होते हैं दो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट में। वन इज पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड वन इज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, अब पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, इट इज लाइक दिस, वेरी स्मॉल साइज, पॉइंट नेग्लिजिबल साइज, एंड दिस इज अ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। दिस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, अब जो इमेज फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्मेशन मिरर से, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। वन इज रियल इमेज एंड सेकेंड वन इज वर्चुअल इमेज। अब ये दोनों इमेज क्या क्या होती है, इसका मतलब क्या समझते हैं। सो रियल इमेज जो ऐसी इमेज होती है जो स्क्रीन पर ऑब्टेन किए जाते हैं, ऑब्टेन ऑन screen, but virtual image can't be obtained on screen, can't be obtained on screen। फर्स्ट पॉइंट, इन दोनों का पहला पॉइंट है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड पॉइंट जिससे हमारे न्यूमेरिकल्स लग सकते हैं, दैट पॉइंट इज कि इसमें जो होता है रियल इमेज में, इसमें क्या होता है, जो हमारी लाइट रेज आती है वो एक दूसरे से मीट करती है। लाइट रेज मीट अगेंस्ट मीट एट अ पॉइंट, एंड इसमें रेज डज नॉट मीट। ये मेन डिफरेंसेस है रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज का। आई होप आपको इमेज समझ में आ गया होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब एक और पॉइंट हमारा कि कैसा इमेज फॉर्मेशन होता है और पॉइंट ऑब्जेक्ट से, और कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से। सो अगर हम बात करें इमेज फॉर्मेशन की, सो दिस इज मिरर एंड दिस इज अ लाइट। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं इसको हम समझेंगे कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स में। ऐसे अगर अभी हम समझ लेते हैं इस पॉइंट है ना, इसमें यस है। ओके, तो अगर ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, लाइट इस उधर दूरी कंसिडर करते हैं डेट की, हमारा जो डायग्राम वेट कुड बी करेक्ट। ओके, सो ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट से क्या होता है, ऐसे जाता है लाइट, ऐसे, एंड देन पॉइंट ऑब्जेक्ट का यहाँ पे ऐसे जाएगा, इधर मिलेगा, फिर इसी टाइप से जाएगा पैरेलल, इधर मिल जाएगा, यहाँ से जाएगा इधर मिल जाएगा, इंसिडेंट ले जाएगा और इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे ये इमेज फॉर्मेशन पॉइंट ऑब्जेक्ट का बन जाएगा। ओके, सेकेंड थिंग, अगर हम वर्चुअल इमेज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात करें, ये तो था हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मेशन। देन सेकेंड थिंग इज वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन, extended object formation, extended object image formation. This is plane mirror by plane mirror.
अब ये हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ओके। यहाँ स्लाइडर आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा और उसी से रिफ्लेक्ट होकर उसी डायरेक्शन में जाएगा। देन सेकंड थिंग, यहाँ से आएगा एंड देन हेयर, और ये ऐसे मीट करेगा, ये तो इस डायरेक्शन में जाएगा, ये जो रिफ्लेक्टेड है ये इस डायरेक्शन ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा एंड दिस विल बी मीट हियर एंड देन द ऑब्जेक्ट विल फॉर्म हियर, ओके। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर का। सो काइंडली नोट दिस, ओके। Okay, so I hope you all have noted these things. Next our topic is, इसके बाद में कौन सा टॉपिक था? Yes, angle of deviation. ये टॉपिक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहाँ से हमारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन NSO, NST, NTSC के एग्जाम्स में आए जाते हैं। NSTSC, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, इससे आप क्या समझते हैं? फर्स्ट वी हैव टू नो दिस, व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन। सो पहली बात, फर्स्ट थिंग, इफ दिस इज अ प्लेन मिरर, अगर ये प्लेन मिरर है, अगर ये प्लेन मिरर है तो यहाँ से जो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट करके जाता है वापस, यहाँ से इंसिडेंट रे आता है और यहाँ से रिफ्लेक्ट करके, जो अगर इंसिडेंट रे जाता है, दिस इंसिडेंट एंड दिस रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रे आता है और रिफ्लेक्टेड रे जाता है, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे जाता है, देन जो यहाँ से डेविएशन, जो एंगल ऑफ डेविएशन इंसिडेंट रे से फॉर्म होता है, एंगल जो इंसिडेंट रे से डेविएट होता है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। It is denoted by this sign del. It is denoted by del. We can call it del. Okay. Angle of deviation. अब angle of deviation क्या होता है? ये तो आप समझ गए। Angle of deviation क्या होती है? समझ गए कि the angle through which incident ray is deviated is called angle of deviation. The angle through which incident ray is deviated is called angle of deviation. ओके, इसके बाद हम समझते हैं, ये तो हमारा सिंगल प्लेन मिरर का था, ये किसका था? सिंगल प्लेन मिरर। अब इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, कि अगर ये डेविएट हो रहा है तो बीच में तो नॉर्मल आएगा, और हम इस टॉपिक को समझने से पहले हमको एक छोटा टॉपिक था जो था हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या था हमारा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन छोटा टॉपिक है। पहला लॉ ये बोलता है कि जो हमारा इंसिडेंट रे होता है, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, एंड ऑल दीज थिंग्स लाई ऑन सेम प्लेन, lie on same plane. Second is angle of incidence is equals to angle of reflection. कि अगर ये angle of incidence, अगर ये प्लेन मिरर है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है, तो अगर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का है, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी आल्सो 45 डिग्री। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हमारा दूसरा लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसी टॉपिक से अगर यहाँ समझा जाए कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो अगर हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को x माने, एंगल ऑफ इंसिडेंस को x माने, तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ऑटोमेटिकली x ही होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ऑटोमेटिकली x ही होगा। ये हमारा था डेल, दिस इज डेल। और एक और हम पॉइंट समझते हैं कि ये हमारा 90 डिग्री का था, ये हमारा x था, तो 90 डिग्री माइनस x हो जाएगा रेस्ट पार्ट, एंड दिस इज द डेल। तो x प्लस डेल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
x प्लस डेल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम यहाँ पे समझ रहे हैं कैसे इसका डेरिवेशन होता है, फॉर्मूला का क्या वैल्यू होता है डेल का, व्हाट इज हाउ टू फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अ सिंगल प्लेन मिरर। अभी हमारा x प्लस एक्स जैसे था, ये हमारा प्लेन मिरर, यहाँ से कम्प्लीटली एक प्लेन मिरर बन रही है, ये पूरा एक प्लेन, सॉरी ये एक प्लेन पर लाई कर रहा है, ऐसे ये देखा जाए तो ये पूरा प्लेन पे लाई कर रहा है, तो हमारा 180 डिग्री का ऐसे ही बन रहा है, प्लेन मिरर पे लाई ऑन अ प्लेन, सो इट इज 180 डिग्री ऑल द सम। यहाँ पे हमारा x आया प्लस x एंड दिस इज डेल। अब ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस डेल is equals to 180 degree and then del is equals to 180 degree minus 2x. So this is the formula of del, means angle of deviation जब सिंगल प्लेन मिरर को होता है तो उसके निकालने का फॉर्मूला होता है 180 डिग्री माइनस 2x। ओके, ये था हमारा डेरिवेशन इस फॉर्मूले का। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ डेविएशन अगर टू प्लेन मिरर हो, टू प्लेन मिरर, टू प्लेन mirrors. Okay, so like this is a plane mirror and then this is a, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा इसको, then it would be understandable. Like that this is two ये दो प्लेन मिरर है, एंगल थीटा पे इनको रखा गया है, एंगल थीटा पे इनको रखा गया है। ओके, एंड अब यहाँ से पहला अगर इंसिडेंट यहाँ से आता है, पहला इंसिडेंट आता है तो रिफ्लेक्ट होकर सेकंड प्लेन मिरर पे जाएगा एंड यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये आउट हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इंसिडेंट रे। यहाँ पे ये भी नॉर्मल है, इधर साइड ये भी नॉर्मल है, दो नॉर्मल्स आ गए हमारे पास एक पास। ये हमारा जो था इसको अगर मानते हैं हम x देन इट विल बी x, इसको मानते हैं y देन इट विल बी y। ओके, अब यहाँ से ये तो जो था ये था हमारा इंसिडेंट रे, अब यहाँ से डेविएट हुआ तो ये जो था इधर साइड ये वाला जो हमारा पार्ट था ये था हमारा del 1, इसको हम del 1 से डिनोट करते हैं। एंड देन यहाँ से जो डेविएशन हुआ था इंसिडेंट रे का ऐसे डेविएशन हुआ था इधर से ऐसे, ये था हमारा del 2। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये फुल जो था ये हमारा 360 डिग्री का था, कितना था 360। और अगर डेरिवेशन इसका किया जाए, इसको अगर डबल प्लेन मिरर से निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है दिस del is equals to angle of deviation by two plane mirror is equals to 360 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारा वैल्यू होता है इसका। अभी कैसे निकलता है पहले ये सोचो, इसका डेरिवेशन होता है ये अगर ये तो 180 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस एक्स, यस 180 डिग्री माइनस 2x जैसे यहाँ फॉर्मूला था, और यहाँ 180 डिग्री माइनस 2x प्लस ये ना यस प्लस 180 डिग्री माइनस 2y इज इक्वल्स टू डेल हुआ है ठीक से, यस इज इक्वल्स टू डेल। अब ये यहाँ से गया तो देखा जाए ये हो जाए 360 डिग्री माइनस 2 और x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे, ये हो जाए डेल। अब x प्लस वाई को हम बोल सकते हैं थीटा, यहाँ पे x प्लस वाई को देखा जाए जिसको हम थीटा भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री से ये जा रहा है, इधर से देखा जाए तो ये 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसको हम थीटा बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, दिस विल कॉल एज थीटा 90 डिग्री से यहाँ जा रहा है रिफ्लेक्ट होकर। ओके, सो इसको हम थीटा बोल देंगे। देन द फॉर्मूला विल बी डेल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, सॉरी यहाँ पे 2 थीटा होगा माइनस 2 थीटा, दिस इज द फॉर्मूला बेसिकली दिस। ओके, ये तो फॉर्मूला होता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन पे। तो आई होप आपको एंगल ऑफ डेविएशन पर सिंगल प्लेन मिरर एंड डबल प्लेन मिरर समझ में आ गया होगा। लेट्स मीट टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ पार्ट 2 ऑफ लाइट। बाय बाय फॉर टुडे, जय हिंद जय भारत।